मेरे दोस्तों, अभी मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ, दुनिया में बहुत सारे वॉर्स चल रहे हैं। यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है, इजराइल पैलेस्टाइन का वॉर चल रहा है, एथियोपिया में सिविल वॉर चल रहा है, म्यांमार में सिविल वॉर चल रहा है, सूडान में सिविल वॉर चल रहा है, सीरिया में सिविल वॉर चल रहा है और ऐसे ही और भी बहुत सारे वॉर्स चल रहे हैं अभी जो सबसे खतरनाक वॉर चल रहा है वो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट का। अब आप मुझसे पूछोगे ऐसा क्यों? दोस्तों, बात ऐसी है ना कि जो भी अभी वॉर्स चल रहे हैं इनमें कोई से भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट, ऐसे वॉर्स नहीं है जहाँ पे दोनों फाइटिंग कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स हो। यूक्रेन रशिया वॉर में यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, इजराइल पैलेस्टाइन के वॉर में पैलेस्टाइन के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। पर जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है ना, इसमें दोनों कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। क्योंकि दोस्तों, जब दो न्यूक्लियर कंट्रीज फेस ऑफ करती है ना, तो उससे पोटेंशियली वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। तो ऐसा वर्ल्ड वॉर 2 से बस दूसरी बार हो रहा है अभी तक। जो 1946 में खत्म हुआ था तब से अभी तक बस दूसरी बार। जो पहली बार हुआ था ना, जहाँ पे 2 न्यूक्लियर पावर वाली कंट्रीज फेस ऑफ की, वो भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का था और ये था कारगिल के टाइम 1999 में, जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान का फेस ऑफ हुआ था। तो दोस्तों, बहुत लोग सोच रहे हैं कि क्या यार, पिछले बार भी जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का कारगिल का हुआ था तो इंडिया आराम से जीत गई थी, इस बार भी वैसे ही होगा, इंडिया फिर से जीत जाएगी। पर दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा, जो कारगिल का वॉर हुआ था ना, पहली बात तो उसमें पाकिस्तान की जो प्लानिंग थी वो एकदम फर्स्ट क्लास थी। वो वॉर इंडिया इसीलिए जीत पाया क्योंकि इंडिया के जो सोल्जर्स है वो इतने ज़्यादा ब्रेव है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप कारगिल की स्टोरी जाके पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि टेरेन में क्या डिफरेंस था और पाकिस्तान के पास कैसा एडवांटेज था। उन्होंने जो स्पॉट्स रिजर्व किए थे अपने लिए, और वो लोग एक LMG गन, जिससे एक बार में 2-3 बुलेट निकलती है, एक बार में लग गया ना आपके हाथ पे, पूरा हाथ फट के जाएगा। मूवीज़ की तरह नहीं है ये, जहाँ पे बस एक बुलेट लगा, आपने थोड़ी देर में हाथ से ही निकाल लिया और आप फिर से नॉर्मल हो गए। ऐसा नहीं होता। तो कारगिल वॉर में ऐसे गन्स हायर एलिवेशन पे पाकिस्तान के सोल्जर्स रखे हुए थे और उससे शूट कर रहे थे। तो प्लानिंग एकदम फर्स्ट क्लास थी और जीतना बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही इम्प्रॉबेबल था। पर इंडिया इसलिए जीत पाया क्योंकि इंडिया के सोल्जर्स में वो ब्रेवरी थी कि ये गन आ रही है, इससे मरने का इतना चांस है, फिर भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो उस ब्रेवरी की वजह से ही बस इंडिया जीत पाया था उस टाइम। और दोस्तों, इस बार का जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, इसमें भी जो प्लानिंग है पाकिस्तान की बड़ी फर्स्ट क्लास है। क्योंकि दोस्तों, पाकिस्तान का एक जो ऑब्जेक्टिव था, जो उनका मेजर ऑब्जेक्टिव था, वो था इंडिया में डिविजन लाना, इंडिया में पैनिक क्रिएट करना। क्योंकि उनकी थियरी ये थी कि अगर वो कश्मीर में जाके लोगों का रिलीजन पूछ के उन्हें शूट करेंगे तो फिर बाकी जो टूरिस्ट है वो लोग इधर विजिट ही नहीं करना चाहेंगे। क्योंकि उनके दिमाग में डर रहेगा कि फिर से ऐसा ना हो जाए कि मैं जाऊं और अटैक हो जाओ, मैं मर जाऊं। तो इस इंसिडेंट की वजह से कश्मीर का जो टूरिज्म है ना, उस पर एक बहुत बड़ा हिट आएगा दोस्तों, आप इसको ज़रूर नोटिस करना। तो जो प्लानिंग थी पाकिस्तान की वो तो एकदम फर्स्ट क्लास थी। दूसरी बात, जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है, क्योंकि अभी इंटरनेट का ज़माना है दोस्तों। जब कारगिल का टाइम था तो इंटरनेट इतना ईजिली एक्सेसिबल नहीं था, तो जो इंडिया के सिटीजन्स हैं उनको इतना आइडिया नहीं रहता था कि क्या चल रहा है एग्जैक्टली। वो लोग न्यूज़पेपर्स का वेट करते थे ताकि उनको अपडेट्स पता चल पाए। पर अभी क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है तो आप इंटरनेट के थ्रू अपना प्रोपेगेंडा फैला सकते हो और अपने प्रोपेगेंडा के थ्रू आप इन्फॉर्मेशन वॉर जीत सकते हो। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने भी यही किया और ये बड़ा इफेक्टिव भी है। क्योंकि आप देखोगे इंडिया में बहुत सारे लोग जो है वो लोग अभी भी पाकिस्तान को लव दिखा रहे हैं, सपोर्ट दिखा रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में भी इनोसेंट लोग हैं, तो हमें पाकिस्तान को ऐसा अटैक नहीं करना चाहिए। और फिर कई लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि ये हुआ इंटेल फेलियर की वजह से। और दोस्तों, ये बात डेफिनेटली सही भी है क्योंकि इंटेलिजेंस का इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होती तो पहले से जो पाकिस्तान का प्लान था उसको इंटरसेप्ट किया जा सकता था, जो कैजुअलिटीज हुई उनको अवॉइड किया जा सकता था। पर दोस्तों, इस फुल इंसिडेंट का ब्लेम देना बस इंटेल फेलियर पे, ये भी एक पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है। क्योंकि आप खुद ही सोचो, प्रैक्टिकली सोल्जर्स जो है इंडिया में, जो कश्मीर में डिप्लॉयड है, वो भी लिमिटेड नंबर में। तो हर एरिया में, हर पार्क में, हर जगह सोल्जर्स का प्रेजेंट होना मुश्किल है। और स्पेशली अगर जैसा अभी सस्पेक्ट किया जा रहा है कि कुछ लोकल्स भी इन्वॉल्व थे इस ऑपरेशन में, तो आप खुद सोचो, अगर बस एक लोकल बंदा कॉल करके बता रहा है, ये जो टेररिस्ट लोग थे उनको कॉल करके बता रहे हैं कि ब्रो अभी खाली है फुल, अभी इधर कोई आर्मी वाला नहीं आने वाला, आके कर लो जो काम ऑपरेशन करना है, तब उसको डिफेंड करना तो बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। तो इसी वजह से इंडिया में अभी एक डिवीजन हो गया है। और मैं समझ सकता हूँ लोगों की भावना, भले ही मेरा पर्सनली एटीट्यूड थोड़ा अलग होता है। जैसे कि मैं लाइफ में देखता हूँ कि अगर कोई मेरे दोस्त को मारे, कोई आके मेरे दोस्त को अटैक करे, तो अब तो वो मेरा भी दुश्मन बन गया। तो वैसे ही अभी पाकिस्तान से लोग आके मेरे कंट्री को अटैक कर रहे हैं, तो पाकिस्तान भी मेरा एनिमी कैसे नहीं बनेगा? तो मेरा तो ये सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों। और मैं समझ सकता हूँ कि सबका ये लॉजिक ना हो शायद, है ना, मैं समझ सकता हूँ। पर दोस्तों, जो वीडियोस फिर भी सरफेस हो रहे हैं इंडियंस के, जैसे एक वीडियो सरफेस हुआ था जहाँ पे कोई आंटी या लोग कश्मीर में गई हुई थी और वो लोग बोल रही थी कि ये जो कैजुअलिटीज हुए ये तो होता रहता है, यहाँ रहने के लिए थोड़ा बहुत चलता ही रहता है।
ऐसी इनसेंसिटिव बातें कर रहे हैं। इन्हीं लोगों की वजह से दोस्तों, जो बिपिन रावत सर है, आर्मी के जनरल रह चुके हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रह चुके हैं, उन्होंने एक बार अपनी एक स्टेटमेंट रिलीज की थी जिनमें उन्होंने बोला था कि जो इंडिया है ना, इंडिया 2.5 फ्रंट्स में लड़ रहा है। क्योंकि लोग तो समझते हैं कि इंडिया चाइना के साथ जो उनका अक्साई चिन्ह है उस वॉर फ्रंट में लड़ाई कर रहा है, इंडिया POK जो है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उस वॉर फ्रंट में एंगेज कर रहा है। तो ये तो 2 वॉर फ्रंट हो गए। पर बिपिन रावत सर ने 2.5 इसीलिए बोला था क्योंकि उनका कहना था इंडिया इंटरनल वॉर फ्रंट भी फेस कर रही है। जो लोग इंडिया के खिलाफ बोल रहे हैं, जो लोग पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं, वो सब लोग इस 0.5 में इंक्लूड होते हैं दोस्तों। और दोस्तों, ये जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है ना, ये बड़ा खतरनाक है। क्योंकि अभी तो आप देखोगे कि बहुत सारी कंट्रीज इंडिया को सपोर्ट कर रही है। उन्होंने स्ट्रांगली कंडेम किया इस टेररिस्ट एक्ट को। कंट्रीज जैसे इटली, USA, यहाँ तक कि बांग्लादेश भी इंडिया को सपोर्ट दिखा रहे हैं। पर दोस्तों, वो तो अभी दिखा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान जो है ना, वो अभी भी अपना प्रोपोगेंडा स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा है इंडिया के खिलाफ। क्योंकि इंडिया की ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि जो पहलगाम एरिया है उधर आके टेररिस्ट का अटैक हुआ, तो इसके लिए कंट्री सिंपैथी दिखा रही है इंडिया को और उस टेररिस्ट एक्ट को कंडेम कर रही है। पर इसी टाइम पे जो पाकिस्तान है ना, वो स्टेटमेंट्स रिलीज कर रहा है, अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट्स, जैसे कि इंडिया POK बोलता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वैसे ही जहाँ पे इंडिया है उसको पाकिस्तान इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलता है। तो पाकिस्तान का कहना है कि इस इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर में लोग इतने फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि अपनी टेंशन निकालने के लिए उन्होंने ऐसा एक्ट किया। तो ये पाकिस्तान का स्टेटमेंट है और यही जो स्टेटमेंट है, बहुत लोग इस स्टेटमेंट को सपोर्ट भी कर रहे हैं। जैसे चाइना जो है वो अभी से ही पाकिस्तान की हेल्प भी कर रहा है और वो पाकिस्तान को सपोर्ट भी कर रहा है। तो दोस्तों, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, और इससे जो पोटेंशियली वॉर हो सकता है, ये बहुत ही सीरियस है। हम सब हल्के में ले रहे हैं इसको क्योंकि हम सोच रहे हैं हमने तो पहले भी हराया हुआ है, पर उस टाइम हमने अलग रीज़न की वजह से हराया था। ये जो इतना खतरनाक मैटर है, इसमें अगर हम लोग चाहते हैं कि इंडिया ही विनर निकले, तो वो तभी हो पाएगा जब हम सब यूनाइट हो जाएंगे दोस्तों। क्योंकि यूनाइटेड वी ऑल स्टैंड एंड डिवाइडेड वी ऑल फेल। दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube वीडियोस देखते हो तो आपको ज़रूर पता होगा कि मैं यूनिटी कितना प्रमोट करता हूँ, मैं ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट कितना प्रमोट करता हूँ। तो दोस्तों, इंडिया को अभी उसी की एग्जैक्टली ज़रूरत है, जहाँ पे हम लोग जो इंडियन आर्मी है, जो इंडियन डिफेंस फोर्सेस है, उनके डिसीजंस का अवेट करें और फिर उनको कंप्लीट सपोर्ट करें हमारे साइड से, तभी इंडिया विजेता बन पाएगा। वरना अगर हम सब डिवाइड हो जाएंगे ऐसे, तो दोस्तों बहुत बुरा आउटकम भी आ सकता है।